नमस्कार दोस्तों। दो लोग, दो तुलनाएं और दो बातें, यही आज आपसे करनी। एक नेता सदन है जो प्रधानमंत्री है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और एक नेता प्रतिपक्ष है जिसका नाम राहुल गांधी है। और दो लोग दो घटनाओं पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसको देख लीजिए और इसके बाद फैसला कर लीजिए कौन फट्टू है और कौन बहादुर है। जी हां, एक शुरुआत करता हूं कि कोई बात नहीं, 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 28 निर्दोष लोग मारे जाते। कोई बात नहीं, हम इनके इस घटना के बाद एनआईए तस्वीर जारी करता है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तस्वीर जारी करती है कि ये 4 आतंकी। बहरहाल यह खबर जैसे ही लगती है तो उस समय नेता सदन यानी प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे नरेंद्र मोदी, और वहां के शेखों के साथ में, वहां के राजा के साथ में इंजॉय कर रहे थे। एक राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो अमेरिका में थे और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। दोनों को खबर लगती है। प्रधानमंत्री की दूरी वहां से आने में 1.5 घंटे की थी और राहुल गांधी की जो दूरी है वो 22 घंटे की थी। बहरहाल दोनों पहुंचते हैं और दोनों सेम डे पहुंचते हैं। राहुल गांधी आते ही कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जाते हैं और यह कहते हैं कि हमें ऐसे मौके पर देश के साथ खड़ा होना है, सरकार का हम साथ देंगे, इन आतंकवादियों को समूल नष्ट होना चाहिए और यह अशांति जो फैला रहे हैं उनको जवाब मिलना चाहिए। और वह प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुला ली। बहरहाल प्रधानमंत्री अपने नेताओं के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद में बिहार में चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं। वहां से अंग्रेजी में धमकियां दे रहे होते हैं, डायलॉग्स बोल रहे होते हैं। इधर सर्वदलीय मीटिंग में वो नहीं आते हैं। मीटिंग के बाद मीटिंग में राहुल गांधी फिर कहते हैं हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं, पूरी विपक्ष साथ है, आप कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए, नेस्तनाबूद कर दीजिए आतंक को। बहरहाल इस घटना के बाद राहुल गांधी आते हैं और चले जाते हैं कश्मीर। वो कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, पहलगाम जाते हैं और उधर जाते हैं, सब जगह का जायजा लेते हैं, सारी चीज समझते हैं, प्रभावित पक्षों से मिलते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं और घायलों से मिलते हैं। वहां से लौट के आते हैं, कानपुर में जाते हैं, उस परिवार से मिलते हैं शुभम द्विवेदी के, जो वहां सबसे पहली गोली जिसे मारी गई थी। उसके बाद में वो करनाल जाते हैं और करनाल में जाकर के उस लेफ्टिनेंट के परिवार से मिलते हैं जिस नरवल परिवार के उसको मारा गया था। अब आप सोचिए, इसके अलावा वो हर बार हर जगह सरकार के साथ खड़े। प्रधानमंत्री क्या करता है, वहां पर जाता है, वहां के बाद फिर आता है, फिर एक फिल्मों के कार्यक्रम में जाता है, फिर अडानी के एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जाता है केरल, फिर उसके बाद मुंबई चला जाता है, मुंबई के बाद में फिर वो गुजरात चला जाता है और दुनिया जगह जाता है। अब ये सब हो जाता है, डायलॉग हर जगह है, लेकिन हुआ क्या? 7 मई को कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान के कुछ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। विदेश मंत्री कहते हैं हमने हमला करने के पहले बता दिया पाकिस्तान को कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, हम आतंकियों को मार रहे हैं। और कहां मार रहे हैं, क्या है? बहरहाल उसमें कोई भी ऐसा आतंकी नहीं मारा जाता है जिसकी लिस्ट भारत सरकार ने तैयार की या जो हमारे यहां वांछित। अब ये सारे विवाद होते हैं, उतने में ही अमेरिका कूदता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक ट्वीट आता है और भारत सीज फायर की घोषणा कर देता है। पाकिस्तान भी कर देता है। पाकिस्तान अपने आप को विजयी घोषित कर देता है। भारत के प्रधानमंत्री
डायलॉग बोलते रह जाते हैं और अंततः क्या हासिल होता है? हमारे लोग मरे, यात्री, हमारे सीमा पर रहने वाले लोग मरे, हमारे सैनिक मरे, हमारे विमान मारे गए और हमारा बहुत सारा नुकसान। बावजूद इसके हमने क्या किया? न हम उन आतंकियों को मार पाए, न कुछ मार पाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने के लिए देश के 6 राज्यों में जाकर के तमाम शो करते हैं, रोड शो और जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो कश्मीर नहीं जाते, वो पीड़ितों के पास नहीं जाते और वो सिर्फ चुनावी प्रचार वाले माहौल में दिखते हैं। इधर राहुल गांधी उन सारी जगह जाते हैं जहां जहां प्रभावित हो, चाहे सीमा पर हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे कश्मीर हो और या पीड़ितों के पास हो, और वो हर मुद्दे पर होते हैं। वो कहते हैं हम सेना के साथ खड़े, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन से हमें हासिल क्या हुआ, इसको लेके बात होनी चाहिए, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए विशेष सत्र बुलाना चाहिए। सरकार सत्र बुलाने को नहीं तैयार है क्योंकि सवाल आएंगे और सवालों से सरकार को डर लगता है। चलिए, ये भी हो गया। जो सवाल ट्विटर पर पूछे गए उसका भी जवाब नहीं है। तो यानी उधर अमेरिका भारत की लगातार बेइज्जती कर रहा है, तमाम बातें कह रहा है, दुनिया में हमारी विदेश नीति फेल हो गई, कोई हमारे ना तो पड़ोसी देश हमारे साथ खड़ा हुआ, ना ही वो देश जिन्हें हम अपना दोस्त समझते थे वो खड़े हुए। रसिया भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान को सारे फायदे मिल गए, वो तालिबान कमेटी का चेयरमैन बन गया और आतंकवाद निरोधी कमेटी का वाइस चेयरमैन बन गया, उसे लोन भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, असलहे मिल गए, भारत का सब कुछ लॉस हुआ। साथ चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं हो रही। प्रधानमंत्री उस पर सवाल पूछने पे नाराज हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के गुजरात में महासचिव सोनी वो उस पर सवाल पूछते हैं कि साहब सेना का शौर्य है, इस पे राजनीति क्या करनी और इसका श्रेय खुद राजनीतिज्ञ कैसे ले सकते हैं। और वो राहुल गांधी और सुप्रिया सिन्हा के वीडियोज को शेयर करते हैं। इस पर रात में, आधी रात में पुलिस ऑपरेशन कर देती है, उनके घर घुसती है, उन्हें गिरफ्तार कर ले जाती है। हमने क्या ऐसा कहा साहब, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, धरपकड़ कर ली। अजब सी स्थिति है। उधर प्रधानमंत्री चिनाब नदी पर बने उस पुल का उद्घाटन करने जाता है, वहां से वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने जाता है, तो कहां जाता है? जम्मू के रियासी में। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कश्मीर चला जाए और वही जम्मू के स्टेशन के पास में तिरंगा लेकर के ऐसे दिखाता है जैसे बिल्कुल चढ़ जाएगा, अभी जाके इस्लामाबाद में वो झंडा गाड़ देगा। अब आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री सिर्फ रील बनाने के लिए प्रधानमंत्री इतना डरता है कि कश्मीर नहीं गया। याद करिए 1971 में युद्ध चल रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी ईस्टर्न जो फ्रंटियर है वहां पर जाके सीमा पर जाके खड़ी हुई सेना के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कश्मीर और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1947 का, जाके वहां खड़े हुए थे। और इसी तरीके से जब चाइना से युद्ध हो रहा था तब भी पंडित नेहरू गए और संसद सत्र बुलाने की जब मांग की गई, बीच युद्ध के दौरान भी उन्होंने संसद सत्र बुलाया था। तो साहब कौन डरपोक है, फट्टू है? सोचिए आप, कौन डर रहा है? राहुल गांधी जनता पे संवाद कर रहे हैं और जनता की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस वक्त में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करके उसे चर्चा को डिरेल कराने का, बहरहाल जनता जानती है कौन उसके लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी जाते हैं बिहार तो बताते हैं इसको मोदी को सरेंडर और वो बताते हैं कि कैसे इस देश की पूंजी पे, इस देश के अधिकारों पे और किसी पर आपका तो अधिकार, आम आदमी का अधिकार तो है नहीं।
वो 90% कोई अधिकार नहीं रखता। उसका अधिकार किस चीज पर है? दुखों का 90% वो शेयर करता है। क्योंकि वो सच्चाई जो है। दुख है, परेशानियां हैं, संकट है, उनमें 90% उसका और शेयर मुझे है, मालूम था बाकी कहीं कोई शेयर नहीं। कि तो यानी जिसने समझ लीजिए। और राहुल गांधी बता देते हैं कि मैं आरएसएस बीजेपी पर हमला करता हूं क्योंकि ये देश विरोधी काम करते हैं, ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं और ये आम आदमी के जीवन को खराब करते हैं। तकलीफ हो जाती है। इधर आप देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री एक्ट करते हैं, उससे लगता है कि वो और उनके लोग सिर्फ झूठ बोलने के लिए बने। भारतीय झूठी पार्टी कह दी है, भारतीय जुमला पार्टी कह दी है भाजपा का मतलब। तो वही आज दिखाई दे रहा है। हालत ये है, हर चीज में झूठ बोलेंगे। कभी नेहरू का नाम लाएंगे, कभी इंदिरा जी का नाम लाएंगे, कभी राजीव गांधी जी का नाम लाएंगे, कभी मनमोहन सिंह का नाम लाएंगे, लेकिन नहीं बता पाएंगे। एक भी तथ्यात्मक रूप से सही बात नहीं बताएंगे, सब झूठ पे टिका है। और जब कुंभ में भगदड़ मची थी, लोग मरे थे, कभी भी किसी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। जब सरकार ने कुछ नहीं किया, आज तक प्रधानमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री कभी किसी पीड़ित से नहीं मिले। जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची और वहां दर्जनों लोग मरे, तब भी उसकी कोई सुध नहीं ली, उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं गए, कोई और नहीं मिला और कोई पीड़ितों से नहीं मिला। तो वहां भी नहीं मिले, यहां भी नहीं मिले, वहां भी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, यहां पर भी नहीं लिया। लेकिन जब कर्नाटक में घटना हो जाती है तो प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्री तक सब बिल लाने लगते हैं। और वहां क्या होती है? गलती होती है वहां के क्रिकेट एसोसिएशन की और वहां के आयोजकों की, और दोष दिया जाता है कांग्रेस सरकार को। बहरहाल कांग्रेस सरकार 1 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई की रिपोर्ट वहां के मुख्यमंत्री खुद देते हैं। डिप्टी सीएम हर पीड़ित के पास जाते हैं और उनके साथ ढंढस बजाते हैं, उन्हें इमदाद देते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। 1 दर्जन से अधिक अफसर, पुलिस कमिश्नर से लेकर सब सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो भाजपा पुलिस कमिश्नर के साथ खड़ी हो जाती है और भाजपा क्रिकेट एसोसिएशन वालों के साथ खड़ी हो जाती है और वहां का हाई कोर्ट उस पर स्टे देता है, उन पे कार्रवाई पे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ सो मोटो लेता है। तो अब आप समझ लीजिए कि सरकार किस ढंग से चल रही है। सरकार डरा के चल रही है, सरकार झूठ से चल रही है, सरकार खुद डरी हुई है। तो नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर के कारण इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सिर्फ रील बना सकते हैं, उनके रेल मंत्री रील बनाते हैं, प्रधानमंत्री रील बनाते हैं और तमाम मंत्री रील बनाते हैं। और इधर नेता प्रतिपक्ष हर जगह जनता से संवाद कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पीड़ितों से बात कर रहे हैं और सबके दर्द साझा कर रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। तो उन पर हमले होते हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला जाता है, नफरत फैलाई जाती है, झूठ फैलाया जाता है। जब यह चल रहा हो तो हमने कौन सा देश बना दिया? असल में आज इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को लोग कहते हैं वह तो संविधान के तहत बनी थी, और वह संविधान के तहत जो इमरजेंसी लगी थी उसके बाद हटाई, खुद इंदिरा जी ने हटाई, खुद निष्पक्ष चुनाव कराए। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में न निष्पक्ष चुनाव होंगे और बगैर घोषित किए इमरजेंसी से ज्यादा बुरे हालात होंगे। कोई सच बोलेगा तो उस पर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, मुकदमे करा दिए जाएंगे और न्यायिक संस्थाओं पे जो इन्होंने कब्जे करा रखे हैं, संघीय जज तैनात करा रखे हैं, उनसे एक्शन करा देंगे। तो साहब जब यह खेल चल रहा हो तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि 90% का जो शेयर है वो सिर्फ दुखों पर में शेयर है। सबसे बड़ा शेयर उनका दुखों में, और 10% वो जो मोदी के पूंजीपति मित्रों के साथ पलते हैं वही इंजॉय कर रहे हैं, वही हर जगह इंजॉय कर रहे हैं। तो यह अंतर है। तो अब आप समझ लीजिए कौन डरपोक है और कौन सच्चा है, बहादुर है, जो किसी चीज के डर के बिना हर जगह जाता है, जिसकी सुरक्षा भी प्रधानमंत्री से 10 गुना कम है। तो अब आप इससे पूरी बात समझ सकते हैं। यह हालात हो और प्रधानमंत्री कहीं मूव करेगा तो सबको रोक दिया जाएगा। जब रियासी गए तो वहां लगा सब कर्फ्यू लग गया है,
सिर्फ सेलेक्टेड लोग चेक कर करके लाए गए, वही लोग रहे, जनता से तो कोई संवाद हुआ ही नहीं। तो साहब ड्रामे चल रहे हैं, सरकार नहीं चल रही। जी हां, यही सच। जय